आगे का एग्जाम्पल 8 तक में दिक्कत होगा भी तो बाद में पूछेगा, पहले एग्जाम्पल हम बता देते हैं। कुछ बातें पूछे तो मदद कीजिएगा। आइए 9 एग्जाम्पल 9 में कहता है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 25% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में। देखिए एक वर्ग है, किताब इसको x और इसको x करके बनाएगा, किताब इसे x करके बनाएगा और इसमें 25% वृद्धि करके नया जो बनाएगा वो बनाएगा x का 125/100 यानी कि 5x/4 और 5x/4। बुक ऐसे करके बनाएगा x का मान देके, इसका एरिया उसका एरिया अंतर करके करेगा। पर हम क्या करेंगे, हम ये नहीं, आइए जी आइए ना बोर्ड पर, हो गया बातचीत, तो आइए बोर्ड पे आइए। कहाँ मित्र कहाँ है? कोई जानकारी नहीं है, कल तो आए थे, कहाँ है? घरे हैं, मन नहीं किया होगा आने का ना? गेम खेल रहा है बच्चा के साथ, पोल गेम खेल रहा है। कौन के? पोल गेम कौन होता है? वो नहीं होता है कौन? अरे वो गेम होगा कोई मोबाइल पर? बच्चा के साथ बैठ के हाथ से मोबाइल पे। बात है तो बड़ी भारी भारी बोलते हैं जी, काम बड़ी हला हला करते हैं। इसको 100 और इसका भी 100, तो क्षेत्रफल होगा 100 गुने 100 1000 या 10,000। अब कहता है इसमें 25% का वृद्धि हो जाए तो ये हो जाएगा 125, आई भी होगा 125। इसका 125 गुने 125 करेंगे, गुना कर देंगे, राइट। गुना करने पर हो जाएगा 156/25 होगा, गुना करने पर आएगा इतना। ये 10,000 है, वो 15,225 आया। इससे ये ज़्यादा कितना हो गया तो 5,5625। प्रतिशत निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो गुने 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कर दिए, ये हो गया 56.25% का वृद्धि। इससे भी एक आसान तरीका है कि हमने क्वेश्चन क्या कहा था कि एक वर्ग है, उसके प्रत्येक भुजा में 25% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % का वृद्धि, क्या रणवीर जी? तो पहले 100 माने, 125 माने और काम हमने कर दिया। इससे भी आसान एक तरीका होता है, एक सूत्र होता है, उस सूत्र को लिखते हैं। ये तो समझ ही गए बात को? कहाँ थे तो नहीं समझे? अभी तक 4 बार क्वेश्चन हम बोल चुके हैं, क्वेश्चन नहीं समझे? अजी क्वेश्चन क्यों नहीं समझे? हाँ हाँ, तो क्या किसमें पा रहा है 25% वृद्धि हो जाएगा? हाँ तो वही तो हमने किया। एक वर्ग है, 100 मान लिया, 100 क्यों माना कि वृद्धि प्रतिशत में है, तो 100 मान लिया। अब 125 हो गया। उसका क्षेत्रफल 100 गुने 100 10,000, इसका क्षेत्रफल 125 गुने 125 15,625। वृद्धि कितना का हुआ? तो इससे ये वृद्धि हुआ 5625 का। प्रतिशत निकालता है, मूल को नीचे में 100 से गुना कर दिए। अब क्या नहीं समझे इसमें, सो बताइए। एगो वर्ग तो है, अब वृद्धि हो जाएगा तो वर्ग बड़का नहीं होगा, दूसरा वर्ग नहीं बनेगा, इसलिए 2 को बनाए। आइए अब क्या करते हैं, इसी का सूत्र एक लिखते हैं। जब किसी भी ज्यामितीय आकृति के एक भाग में वृद्धि होने से क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो फार्मूला 2a + a²/100। अगर कमी हो तो 2a - a²/100। पर याद रखिएगा, किसी भी ज्यामितीय आकृति के एक भाग में वृद्धि होने से क्षेत्रफल में वृद्धि, जैसे इसके एक भाग में वृद्धि होने से क्षेत्रफल में वृद्धि का बात पूछ रहा था, इसको सॉल्व करते 2 गुने 25 वृद्धि हुआ, उसको कहते हैं a 25 प्लस 25 का स्क्वायर/100, ये हो जाएगा 50 प्लस होगा 625/100 यानी होगा 56.25%। समझ गए? यदि किसी भी ज्यामितीय आकृति के एक भाग में वृद्धि, हाँ ये हमने फार्मूला बताया कि अगर कोई ज्यामितीय आकृति हो, उसके एक भाग में वृद्धि होने से उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का पूछे वृद्धि प्रतिशत, तो 2a + a² / 100। ए हुआ वृद्धि, जो वृद्धि हो रहा है,
और अगर कमी होता है तो कमी के लिए 2a - a² बटा 100 याद रखिएगा, बहुत काम देगा। प्रतिशत में भी इसका चर्चा हमने किया होगा। 9 एग्जाम्पल 9 के बाद एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में कहता है एक त्रिभुज की भुजा है, एक त्रिभुज की जो भुजा है वो 13, 14 और 15 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार गुने ऊंचाई। इसके लिए ये फिक्स होना चाहिए कि एगो कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, पर इसमें दिया ही नहीं, कोई कोण का चर्चा ही नहीं किया। क्यों करेगा कोण का चर्चा? कोण का चर्चा तो ज्योमेट्री में होता है, क्षेत्रमिति में तो होता नहीं है। तो आखिर हम ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं उसके लिए पता क्या करेंगे? अगर इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, यानी ये हो गया समकोण त्रिभुज, यानी कि L² + B² बराबर H² हो जाता है। इसे कहते हैं पाइथागोरस त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। तो 13 का स्क्वायर 169, 14 का 90 और ये करेंगे 225, नहीं पुरता है। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 14 का 196, नहीं पुरता है 225। यानी ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं है, तो ये यूज नहीं होगा। तो विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज के लिए पहले S निकालेंगे, A + B + C/2 और क्षेत्रफल बराबर होगा, ये जोड़ने में कितना आया था 42, 21, ये 21 आया है। तो 21 S - A करेंगे तो 6, B करेंगे तो 7, B करेंगे तो 8। अब इसको तोड़िएगा तो ऐसे जोड़िए, 7 × 3, 3 × 2 × 7 × 2 × 2 × 2। तो 7 को बाहर निकालिए, 3 को बाहर निकालिए और 2 को 2 हो जाएगा। क्या क्लियर? आइए एग्जाम्पल 10 के बाद चलेंगे 11 पे। बता दे बताते हैं 11। एग्जाम्पल 11 में कह रहा है क्या? ग्यारह में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की आधार, एक समकोण त्रिभुज की आधार 12 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 13 है। कर्ण 13 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि कह दिया खुद ही समकोण है, यानी इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आ जाना है। यानी 13 का होता है 169, 12 144 होता है 25, ये हो जाएगा 5। और क्षेत्रफल पूछे तो समकोण त्रिभुज है तो 1/2 और आधार गुने ऊंचाई, यानी 30 सेमी स्क्वायर। क्या? चलिए एग्जाम्पल 12, कोई दिक्कत नहीं 11 तक। 12 में कहता है क्या कि एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना। जब ये खुद आधार और ऊंचाई का चर्चा कर रहा है तो समकोण ही होगा। खुद ही आधार ऊंचाई कर रहा है तो आधार ऊंचाई में वो कोण 90 डिग्री होना है। एक समकोण त्रिभुज की आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, इसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि इस खेत में फसल काटने का खर्च दर है वो 24 रुपये 68 प्रति हेक्टेयर है। यानी 1 हेक्टेयर का खर्च है वो 24.68 रुपया है और हेक्टेयर के दर से 3 और 1 रुपया होता है। तो उसकी आधार ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए ये खर्च है और दर है, खर्च को दर से भाग देंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा ना, ये क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल बराबर होगा 3 2 4.68। इसको काटने पे आता है 13.5 ये हेक्टेयर होगा, क्योंकि दर हेक्टेयर में है तो हेक्टेयर होगा। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने x गुने 3x, 1/2 और आधार गुने ऊंचाई। हेक्टेयर को होता है 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर, यानी 13.5 को आप 10,000 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर बन जाएगा। और ऑटोमेटिक इसमें एक्सो निकल जाएगा और 3x भी निकल जाएगा ना।
एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु मतलब सभी भुजा समान, एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा है वो 3√3 सेंटीमीटर का, 3√3 सेंटीमीटर लंबा है। ये त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ऊंचाई के लिए एक फार्मूला हमने लिखाया होगा, ऊंचाई बराबर होता है a/√3a, हाँ √3 √3/2 गुने a, ये ना। अब यहाँ पे √3 2 और ये 3√3, ये हो जाएगा 4.5। देखिए क्लियर। तेरह के बाद चलते हैं एग्जाम्पल 14 पे। 14 में कहता है दो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, दो का त्रिभुज है, क्षेत्रफल का अनुपात है वो 4:3 में है, और ऊंचाई का अनुपात है वो 3:4 में है। तो कहता है कि आधार की लंबाई यानी L का पूछ रहा है कि कितना होगा ना, कितना होगा। तो आप आराम से फार्मूला लिखिए, 1/2 दोनों का होगा, L1 गुने L2 गुने H3 और H4। क्षेत्रफल दिया हुआ है 4/3, ये 1/2 कट गया, क्रॉस करेंगे तो 9L1 और 16L2, L1 अनुपात L2 बराबर 16:9। कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से सब कुछ लिख दिए, हम निकाल लिए। एग्जाम्पल 15 में कह रहा है क्या, एक समांतर चतुर्भुज की आधार उसकी ऊंचाई से दुगुना है। समांतर मतलब क्या होता है, आयत को दबाने पर, नहीं जी, समांतर का मतलब ये हुआ, समांतर कहता है एक समांतर चतुर्भुज की आधार उसकी ऊंचाई से दुगुनी है। इसका ऊंचाई क्या होगा, ये ना, ऊंचाई से दुगुनी, आधार है वो ऊंचाई से दुगुनी है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है वो 72 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो आपका क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। क्या जी, चतुर्भुज का अगर आधार ऊंचाई दिया हुआ है तो आधार गुना ऊंचाई होता है क्षेत्रफल। आधार ऊंचाई कर दिए, इसको काट दिए, 36 हो जाएगा और x का मान होगा 6 सेंटीमीटर। अगर आपका ऊंचाई कहता है तो यही 6 सेंटीमीटर होता है, आधार का है तो 12 सेंटीमीटर होगा ना। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पिक्चर अगर समझ में है और उसका फार्मूला तो आसान हो जाता है चैप्टर। एग्जाम्पल 16 में कह रहा है क्या कि एक समचतुर्भुज मतलब वर्ग को दबाने पे ना, समचतुर्भुज मतलब वर्ग को दबाने पे सभी भुजा समान। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक विकर्ण 24 है तो इसके इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका एक विकर्ण 24 है। तो देखिए, समचतुर्भुज होता है ना, तो समचतुर्भुज के जो आपस में दो विकर्ण जब परिच्छेद करते हैं, कट करते हैं, तो कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, राइट। तो ये 90 डिग्री का, अगर ये 90 डिग्री का कोण बना तो इसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कर्ण। और ये 24 है तो ये 12 हो गया लंब, तो आधार निकालेंगे। तो अगर लंब हो गया तो b निकालना है, तो 20 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा देंगे। 400 में से 140, 256, 16 हो जाएगा ना। b का मान कितना हो जाएगा, 16। तो 16e और 16e भी। और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। तो एगो विकर्ण है 32, एगो विकर्ण है 24, गुना कीजिएगा, सेमी स्क्वायर आंसर। याद रखिएगा कि यह सिर्फ यह सिस्टम किसमें लागू होता है, तो सिर्फ समचतुर्भुज में लागू होता है। आयत में अगर होता है ना तो आमने सामने का भुजा 180 डिग्री, कोण 180 डिग्री का होता है। सिर्फ एक समचतुर्भुज का ही है कि दोनों विकर्ण जब आपस में क्रॉस करता है तो 90 डिग्री पर परिच्छेद करता है। 17
17 में कह रहा है क्या कि एक समलंब चतुर्भुज, समलंब तो पहले पिक्चर हमको याद आना चाहिए, समलंब मतलब झोपड़ी ना जी। एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का लंबाई का अंतर 4 है, यानी ये समांतर भुजा ही ना है, इसका x है तो x + 4 है, क्या कि अंतर कह रहा है 4, और अंतर को प्लस में लिखना अब तो आपत्ति होगा नहीं, अंतर कह रहा है प्लस कैसे लिख दिए, अंतर 4 है। इसके बीच की दूरी यानी दोनों भुजा के बीच की दूरी तो यही होगा, बीच का दूरी है 19 सेंटीमीटर। 1 मिनट, यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल है वो 475 है, क्षेत्रफल है वो 475 है, तो समांतर चतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई बराबर 475। x निकलेगा और आपसे पूछ रहा है कि समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कर रहा है, एगो x होगा एगो x प्लस क्या होगा। 1 मिनट रोकते हैं, वीडियो रोकने पर ना कट हो जाता है, वीडियो को अगर रोक दे तो कट हो जाता है। रुक के देखते हैं कितना नंबर एग्जाम्पल बताए हैं, 17। एक बार इन्हीं लोग के समय में जब ये लोग पढ़ रहे थे, श्याम जी लोग पढ़ रहे थे, तो एक बार हम लड़की को पढ़ाना बंद कर दिए थे, लड़के लोग का पढ़ाने बंद कर दिए, लड़के को नहीं पढ़ाएंगे। फिर बहुत दिन के बाद चालू किया लड़के लोग को पढ़ाना। 17 बता दिए, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, उस रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें एक गाय खुट्टे से बंधा हुआ है, इस प्रकार बंधा हुआ है कि वह एगो ये खुट्टा है और ये ऐसे करके चरा, और ये घास का क्षेत्रफल जरा है, वो क्षेत्रफल इसका है, क्षेत्रफल है वो 9856 मीटर स्क्वायर। तो भूमि चर सके तो लंबाई निकालना है रस्सी का, यानी ये r निकालना है, पाई r स्क्वायर बराबर 9856 मीटर स्क्वायर, 22/7 गुने r स्क्वायर बराबर 9856। इधर ले जाएंगे काटेंगे r निकल जाएगा। क्लियर, चलिए उसके बाद पूरा एग्जाम्पल बता ही देते हैं। आज 21 गो है। चलिए अगला क्वेश्चन है वो 19 नंबर का, 18 के बाद 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार खेत है, इसका क्षेत्रफल है वो है 13.86 हेक्टेयर है ना। तो क्षेत्रफल हेक्टेयर को मीटर में बनाने के लिए अभी हमने कुछ यूज किया था 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी 1386 और 00 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया, यानी पाई r स्क्वायर बराबर इतना हो गया। इससे आराम से r निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं r निकलने पे। तो कहता है क्या कि इसके चारों और 5 रुपये प्रति दर से बार लगाने का खर्च क्या होगा। जब r निकलिए गया तो 2 पाई r निकालेंगे, इससे 5 से गुना कर देंगे, यही रुपया मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चलेंगे हम 20 नंबर पे। 20 नंबर में कहता है कि जब चक्का वाला बात कल हुआ था, चक्का का चर्चा किए थे, तो चक्का के बताए थे 4 गो पार्ट होता है, एक परिधि होता है और एक चक्कर में तय की दूरी को ही परिधि कहते हैं, त्रिज्या होता है, चक्कर की संख्या होता है और दूरी होता है। त्रिज्या से कोई लेना देना मतलब परिधि, चक्कर की संख्या और दूरी, यही तीनों बताए थे। और हमेशा ऊपर में कौन रहेगा, दूरी। दूरी ऊपर में, परिधि देंगे तो त्रिज्या निकलेगा, चक्कर की संख्या निकलेगा, और चक्कर की संख्या देंगे तो परिधि निकलेगा। क्लियर। तो कहता है एक बस की पहिया है ना का व्यास है, यानी d है वो 140 सेंटीमीटर है, तो r हो जाएगा 70 सेंटीमीटर ना। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलने के लिए प्रति मिनट कितना चक्कर लगाएगा। यानी कि पहले जब ही चक्का आवे तो आपको मायने बनाना चाहिए परिधि, यानी 2 पाई r निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और 22/7 गुने 70, ये हो गया 10, 4400, ये हो गया सेंटीमीटर, राइट। कहता 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है वो 66 किलोमीटर,
यानी किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से, अब मीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो फिर 0। क्यों? क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर में है। ये दूरी है सेंटीमीटर कितने का 60 मिनट का है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 मिनट का है। तो 1 मिनट का निकालने के लिए 60 से इसको भागा दे देंगे, ये हो जाएगा 1 1 1 2 3 4, यानी कि 1 मिनट में तय की गई दूरी, 1 मिनट में ये दूरी है 1 मिनट का कितना सेंटीमीटर, 1 मिनट का दूरी है। और हमें परिधि भी दे दिया है, तो चक्कर की संख्या निकालना है, तो चक्कर की संख्या निकालना है, चक्कर की संख्या, तो दूरी बट्टा परिधि 4 4 0 0, एगो 0 से एगो 0 काट दिए, 11 चक 44 काटे, ये 1000 हो गया, तो ये हो गया 250। यानी अगर वो 1 मिनट में 250 चक्कर लगा लेता है तो उस चक्के का स्पीड होगा वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये चक्का वाला क्वेश्चन होता है, वो सबको परेशान करता है। पता नहीं कुछ होता नहीं, हमको कभी नहीं परेशान आता किया, मगर सबको देखते हैं परेशान होते हुए चक्का वाला। और 3 ही को बात है, चक्कर की संख्या, परिधि और दूरी को हमेशा ऊपर रखिए। हाँ, कन्वर्ट करने में कभी दिक्कत होता है कि जैसे किलोमीटर में था, मीटर में लाए, सेंटीमीटर में क्यों लाए, फिर 60 से भागा क्यों दिए, क्योंकि ये है सेंटीमीटर में, तो दूरी को भी सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से 1000 से, फिर 100 से, और ये मिनट की बात पूछ रहा है, इसलिए घंटा का है, मिनट का पूछ रहा है, तो 60 से भागा दे दिए। आइए 21 नंबर। 21 नंबर में कहता है एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी कितना है, वो 88 किलोमीटर है, 88 किलोमीटर दूरी 100 चक्कर लगाता है। चक्कर की संख्या है वो है 1000 चक्कर की संख्या लगाता है। तो पहिए का त्रिज्या ज्ञात करिए, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए परिधि चाहिए, तो त्रिज्या निकल ही जाएगा। परिधि कैसे नहीं ज्ञात करेंगे, दूरी परिधि बराबर होगा दूरी बट्टा चक्कर की संख्या, ये तो आप जानते ही हैं, दूरी हमेशा ऊपर में। तो दूरी 88 को क्या कीजिए, 88,000 लिख लीजिए, मीटर कर दीजिए ना, और चक्कर की संख्या कितना है 1000 काट दिए, यानी 2 पाई r बराबर कितना निकला 88 निकला, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काट दिए और r का मान कितना आ जाएगा 14 के साथ 14 आ जाएगा जी, 14 ना, r का मान 14, और यही 14 मीटर यही आपसे पूछा जा रहा था 21 नंबर में। देखिए कहीं दिक्कत हो तो 20 नंबर भारी था, 21 की अपेक्षा 20 भारी था, पहले ई देता तब वो देता। बताइए इसमें दूरी दे दिया, चक्कर की संख्या दे दिया, त्रिज्या पूछ रहा है। हम जा कहते हैं कि तीनों को पार्ट है, एगो दूरी, चक्कर की संख्या, तीसरा परिधि। दूरी को ऊपर लिखिए, चक्कर की संख्या दीजिएगा तो परिधि निकलेगा, परिधि निकल गया 2 पाई r निकल गया, क्या दिक्कत है। और हमने एगो को मीटर में, किलोमीटर को मीटर बनाया, तो यहाँ आंसर मेरा मीटर में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत टफ होता है, चक्कर वाला आगे भी आएगा तो परेशान करेगा चैप्टर में। यानी 21 एग्जाम्पल बताए, उसके बाद 15 क्वेश्चन था आपका, बताइए तो 4 और 11 और देखिए 7 3 15 मीटर कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी, 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी दर है, वो ₹2.50 प्रति मीटर के दर से कुल खर्च आता है वो 300। हम जानते हैं कि खर्च को दर से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा ना, परंतु क्षेत्रफल मीटर में दिया है, जानते हैं कि दरी लंबाई पर होता है, कल ही चर्चा किए हैं। तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा 300 बट्टा होगा 2.05, पर यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। अगर हम ये दे दिए तो ये जो दर है ना वो लंबाई पर है, वो क्या निकलेगा, लंबाई निकलेगा, कमरे का लंबाई निकलेगा, दरी का लंबाई निकलेगा। क्या कि दर है 2.5 रुपये प्रति मीटर है, 300 के 2.5 से देंगे ना तो दरी का लंबाई, क्या है कि जो दरी हम खरीद रहे हैं वो लंबाई भी खरीद रहे हैं ना, तो दरी का लंबाई निकलेगा इससे।
का लंबाई है अगर 15 मीटर है, दरी का भी लंबाई तो 15 मीटर होगा अगर पूरा। नहीं, लंबाई तो पूरा लंबाई इतना सा है, फिर दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट एक के बार में तो पूरा कमरा को नहीं ना छेक लिया है। इसलिए देख लीजिए पहले दरी का लंबाई हो जाएगा 300 अब बट्टा होगा 2 दशमलव इतना, ये काट के डबल जीरो, एगो जीरो से एगो जीरो काटती है 25 120 मीटर। दरी कितना है 120 मीटर लंबा है, तो जो दरी का क्षेत्रफल है वही कमरा का क्षेत्रफल। तो कमरा 15 मीटर तो लंबा है, पर चौड़ा का पता ही नहीं कमरा कितना मीटर चौड़ा है। पर दरी है, वो दरी का लंबाई 120 है और चौड़ाई तो हमको 75 पता है, 75 सेंटीमीटर है, वो भी तो पता है। यानी दरी का दोनों पता है, जितना दरी का लंबाई चौड़ाई यानी एरिया उतने ही कमरा का एरिया। अब इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे 30, 15 दूना x के बाद 6 मीटर, यानी कमरा है वो 6 मीटर चौड़ा है और 15 मीटर लंबा है। और यहाँ पे खर्च को दर से देने पर लंबाई इसलिए निकला क्योंकि जो दर है वो लंबाई का दर है तो लंबाई ही निकलेगा। ये दर क्षेत्रफल का होता तो क्षेत्रफल ही लिखता, और दर परिमाप का होता तो परिमाप ही निकलता। पर दरी बिछाया जाएगा क्षेत्रफल पे। 3 के बाद 7, 4 में कहता है क्या, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 7 वर्ग मीटर। आयताकार दरी, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल है, आयताकार यानी LB बराबर कितना है 60 मीटर वर्ग मीटर है। कहता है इसके विकर्ण की लंबाई बड़ी भुजा की लंबाई के योग और छोटी भुजा की लंबाई के योग का 5 गुना है। कहता है एक आयताकार दरी है जिसका क्षेत्रफल 60 है, इसमें कह रहा है कि इसके विकर्ण तथा बड़ी भुजा का लंबाई छोटका का 5 भुजा है, यानी ये बड़का भुजा है, इसका और इसका दोनों का लंबाई इस छोटका से ये दोनों का योग इससे 5 गुना है। तो प्रोसेस पे जाएंगे तो बड़ी लंबा चौड़ा बनेगा, एच के फॉर्मूला पे जाएंगे तो, और ये 5 गुना करके हम आराम से क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टर का काम करते हैं, 12 गुने 5। अगर ये 12 है, अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 13, समकोण होगा 12 5 13 होता है। कहता है इस दोनों का योग इसके 5 गुना, तो 12 + 13 और 5 का 5 गुना छोटा हो जाएगा, 5 गुना नहीं हो गया जी, 5 गुना हो गया ना, यानी L का मान आपका 5 और B का मान आपका 12 है। आपसे पूछ रहा है 4 नंबर में क्वेश्चन, तो दरी का लंबाई कितना होगा, लंबाई ये पूछ रहा है, तो 12 मीटर। एक दरी है आयताकार है जिसका क्षेत्रफल है 60, यानी L गुने B बराबर 60 है। न L दिया न B दिया न H दिया, पर एक शर्त कह दिया कि ये कर्ण और B का जो लंबाई है ना, ये कर्ण और बड़की भुजा का लंबाई है वो छोटकी से 5 गुना है। हमने इसका प्राइम फैक्टर जोड़ा 12 गुने 5, अगर ये 12 ये 5 तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 13। अब देखिए इस दोनों का योग करिए 25 हुआ, छोटका के 5 गुना के बराबर है, यानी समीकरण मेरा सिद्ध हो रहा है। अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो बड़ी लंबा सा बन जाएगा, एक कर्ण के फॉर्मूला पर जाना पड़ेगा, एक समीकरण, दूसरा समीकरण 5 गुना करके करना पड़ेगा, फिर उसमें LB का मान पुट करना पड़ेगा, यानी बहुत समस्या लगेगा। इसलिए LB वाला फार्मूला आप याद रखिए। अभाज्य गुणनखंड 4 के बाद 7, सात नंबर क्वेश्चन में कहता है एक आयत की लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत भारी होता है। एक आयत का x और y है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा xy होगा। कहता है आयत की लंबाई है वो 5 मीटर कम कर दी जाए, आयत की लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल होगा x - 5 और y + 3। तो इसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग मीटर की कमी आ जाता है, यानी ये कम हो जाता है, ये क्षेत्रफल इससे कम हो जाता है, यानी xy और माइनस x - 5 और y + 3 ये कम हो जाता है, कितना 9 मीटर स्क्वायर। लिख दिए समीकरण में। फिर कहता है कि अगर यदि लंबाई में कहता है कि 3 मीटर का, लंबाई में 3 मीटर का और चौड़ाई में 2 मीटर का वृद्धि कर दिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल x + 3 और y + 2, इसका क्षेत्रफल इससे 67 ज़्यादा हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है, तो x + 3 और y + 2 में से xy घटाएंगे तो हो जाएगा 67 मीटर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको आपस में x कटिए जाएगा,
कट जाएगा और आपका मान निकल जाएगा। यही समीकरण दोनों बनाना था। पहले इस समीकरण को तोड़िए, घटा घुटा लीजिए, समीकरण 1 और 2 जो भी हो, क्या कीजिएगा, इसको तोड़िएगा ना तो एक्स वाई कट जाएगा और उसके बाद आपका समीकरण 2 को बन जाएगा। बना लीजिए। पूछ क्या रहा है साथ में, तो आयत की लंबाई कितना होगा, तो एक्स से पूछ रहा है, एक्स निकल जाएगा। क्वेश्चन 7 के बाद 11। ग्यारह नंबर में कहता है क्या, एक आयत है 45 गुने 35 है। एक आयत है वो 45 गुने 35 मीटर लंबा है। मैदान के चारों ओर बाहर से समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है, यानी बाहर से समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है जिसकी क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर। तो रास्ते का चौड़ाई, यानी रास्ते का चौड़ाई हमको पता नहीं है, बाहर से बनाया गया है तो ये 45 है और ये 35 है। बाहर से बनाया गया है तो 45 प्लस हो जाएगा 2x और 35 प्लस हो जाएगा 2x। बाहर से बनाया गया है तो क्या जी, रास्ते का चौड़ाई अगर x है तो 45 प्लस 2x में से 35 प्लस 2x, ये बड़ा का क्षेत्रफल में से 45 गुने 35 घटाइएगा, ये हो जाएगा 900। इसको सॉल्व कीजिएगा, x निकलेगा, रास्ते का चौड़ाई निकलेगा। चलिए 11 तक हो गया, 15 तक हम दिए थे तो 35 तक कल जाए, 35 नहीं 30 तक जाइए और एग्जाम्पल पूरा बनाइए ना, 30 तक और एग्जाम्पल। 9 से 10। हाँ कहाँ ज़्यादा दे रहे हैं, 15 को तो क्वेश्चन दे रहा है, 15 को ना दे। 15 को कौन कौन बनाया है? हाँ सब बनाएगा। कौन बनाया? सवाल आपसे पूछा कौन कौन है? ये पूछे, ये पूछे। और आदमी काहे नहीं बनाया।